डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 ही, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, का अध्ययन करेंगे। कल हमने हिमालय पर्वत की सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसकी पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये पूर्वांचल पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। भारत की पूर्वी सीमा के साथ लगने वाले पर्वतों को पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये देखिए, ये भारत की पूर्वी सीमा है और इसके साथ जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सब पूर्वांचल कहलाती हैं। उनका एक समूह बना दिया और उन्हें पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, भारत की पूर्वी सीमा के साथ लगने वाले पूर्व में स्थित पर्वतों को पूर्वांचल कहते हैं। ये पर्वत मध्यम ऊंचाई के होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक होती है और ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में स्थित है। अब आइए इनके मुख्य जो पर्वत है उनके बारे में अध्ययन करें। देखिए, सबसे पहले आता है पटकाई बोम। ये पहाड़ियाँ यहाँ पूर्व के उत्तर में स्थित है और ये इसके नीचे ये पहाड़ियाँ असम में हैं, पटकाई बोम। उसके पश्चात ये आती हैं आपकी नागा पहाड़ियाँ, जो कि नागालैंड में स्थित हैं। उसके पश्चात नीचे दक्षिण की तरफ चलते हैं तो हम ये आती है मिजो पहाड़ियाँ, जो मिजोरम में है। उसके ऊपर ये लुसाई की पहाड़ियाँ हैं, जो त्रिपुरा में है। इस प्रकार हमने इनकी कौन कौन सी पहाड़ियाँ, पटकाई बोम, नागा पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और इसी के साथ यहाँ मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ये जो गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ ये एग्जाम में मैप में अक्सर पूछ ली जाती है, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। यहाँ पर है ये गारो खासी जयंतिया। ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इन्हें रचनात्मक दृष्टि से हम प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा मानते हैं। ये कहा जाता है कि ये इसमें ऊंचे पर्वत हैं, लेकिन इतने ऊंचे भी नहीं कि इन्हें हम पर्वतों की श्रृंखला में गिने, इसलिए इन्हें पठारों की श्रृंखला में भी माना जाता है। और अगर देखें तो हम ये पूर्वांचल की पहाड़ियों में भी काउंट होती हैं। उसके पश्चात अब हमने इसके बारे में जान लिया। ये हिमालय का तीसरा पार्ट पूर्वांचल था। यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ थी, कौन कौन सी, पटकाई बोम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ और गारो और खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ इधर स्थित है। इसके पश्चात अब हम आगे पढ़ेंगे। ये जो हिमालय पर्वत है इसकी लंबाई काफ़ी विस्तृत है और इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो ये इस हिमालय पर्वत है इसको लंबाई के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला पार्ट है इसका ये सतलुज नदी, यहाँ तक सतलुज, और ये है इसकी सिंधु नदी। यहाँ से देखिए, ये सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक के बीच का जो हिस्सा है वो पहला भाग है किसका, हिमालय का। हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका ये पहला पार्ट है। कहाँ से लेकर, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक का, जिसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बीच की नदियाँ भी जो पंजाब से निकलती हुई हमारे यहाँ पाकिस्तान में गिरती है, यहीं से जाती हैं, इसलिए इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये सतलुज से सिंधु नदी से लेकर सतलुज तक के बीच का पार्ट है। इसके पश्चात यहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू होता है जिसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। यह सतलुज से लेकर, यहाँ सतलुज है, इससे लेकर काली नदी के बीच का हिस्सा है ये, यहाँ से ये हिमालय का दूसरा भाग है। इसके पश्चात तीसरा, यहाँ नेपाल से लेकर ये नेपाल से शुरू होता है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये तीस्ता नदियों तक विस्तृत है, नेपाल से लेकर तीस्ता नदियों तक। इसके पश्चात चौथा पार्ट जो है वो असम हिमालय है, जो असम में दिहांग तक है। ये तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक है, इसलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला पार्ट जिसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, सिंधु से लेकर सतलुज तक है। दूसरा पार्ट जिसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये सतलुज से लेकर काली नदियों तक का, यहाँ तक। इसके बाद तीसरा पार्ट नेपाल, हिमालय के नाम से जाना जाने वाला, जिसे काली नदी से लेकर तीस्ता नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। उसके पश्चात आता असम हिमालय, जो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदियों तक विस्तृत है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, दिहांग। इस प्रकार जो हिमालय का विभाजन है लंबाई के आधार पर 4 भागों में किया गया है। कल हम इसके
हिमालय पर्वत के लाभ और इसके जो मैदान है, उत्तरी मैदान, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।